हिमाचल प्रदेश में अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए हिमाचल को पूरी तरह से खोल दिया है। जिसके बाद अब पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं। उसमें यह शर्त लगा दी गई है कि जब पर्यटक आएंगे तो उन्हें कम से कम 5 दिन का पैकेज लेना होगा और 72 घंटे पहले की कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में अनिवार्य है। इसी बात को लेकर अब राजनीति भी गरमाने आने लगी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पंजाब की प्रभारी और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने होटल से खोलने का जो फैसला किया है वह समझ से परे है। अगर हिमाचल प्रदेश में होटल्स खोलते हैं तो होटल व्यवसायियों को इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 के लिए बनाए गए नियमों की पालना करना होटल वालों के लिए मुश्किल भरा है, क्योंकि जितने बाहर से पर्यटक आएंगे उनके लिए होटल्स व्यवसायों को काफी एहतियात बरतनी होगी। हालांकि होटल्स खोलने को लेकर राजधानी शिमला और मनाली जैसे होटल्स वालों ने इसका विरोध किया है और सरकार को यह फैसला वापस लेने की हिदायत दी है, क्योंकि जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश के शिमला, डलहौजी, मनाली का रुख करते थे, लेकिन कोविड-19 के चलते अब हिमाचल प्रदेश में इस महामारी के दौर में बेहद कम पर्यटकों ने आने इच्छा जाहिर की है। ऐसे में क्या कहती हैं पंजाब प्रभारी और डलहौजी विधायिका आशा कुमारी। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पंजाब की प्रभारी और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस समय हिमाचल प्रदेश में होटल्स खोलना न्याय संगत है। कोविड-19 के चलते जहां मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे पूरे हिमाचल को खोल देना सरकार की सोच अजीबोगरीब है। ऐसे में अगर होटल्स खुली भी है तो सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उन्हें कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा और 72 घंटे पहले की रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। इससे पर्यटकों को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। हालांकि जहां लाखों की संख्या पर्यटक हिमाचल प्रदेश आगत है, उनमें से अभी तक 200-300 लोगों ने हिमाचल प्रदेश आने की इच्छा जाहिर की है। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए और होटल व्यवसायियों को राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए, उनके बिल माफ करना चाहिए। इसके अलावा जो होटल में लोन लिया है उनकी ईएमआई सहित अन्य टैक्स 3 साल के लिए माफ कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के चलते जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी संख्या हिमाचल प्रदेश में 1000 को पार कर चुकी है। ऐसे में सरकार को पूरे हिमाचल प्रदेश को खोल देना भी किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रोक टोक नहीं होने के चलते कई लोग बाहर से हिमाचल प्रदेश में आएंगे और कोविड-19 के मामले इन लोगों के आने से और बढ़ेंगे, जिससे प्रदेश। देखिए, कोविड-19 के मामले हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। 1000 से ऊपर केस हो गए हैं और हिमाचल प्रदेश की अगर हम पॉपुलेशन देखें उसके हिसाब से ये काफ़ी बड़ी फिगर मानी जा सकती है। जो हमारे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अगर हम देखें, जहाँ की पॉपुलेशन हमारे से 5 गुना है, लेकिन वहाँ केसेस जो हैं हमसे उस हिसाब में, अनुपात में कम है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में जब से लॉकडाउन 1 चालू हुआ और लोगों की आवाजाही बढ़ी तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये अभी अपने जिसको हम पीक कहते हैं उस पर पहुँचा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो होटल इंडस्ट्री को खोलने के आदेश किए गए हैं, ये आदेश तो अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं कि हिमाचल ने होटल इंडस्ट्री खोल दी, मगर इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति तो ये है कि इसके प्रोटोकॉल इतने ज़्यादा हैं कि एक्चुअली टूरिस्ट कितने आएंगे। जिस प्रदेश में लाखों की संख्या में टूरिस्ट आता है, मेरे हिसाब से अभी तक इंक्वायरी करने वाले लोग भी 1000 भी नहीं पहुंचे होंगे पूरे हिमाचल में। और यही कारण है कि शिमला, मनाली दोनों के जो होटल एसोसिएशन हैं उन्होंने इस जो आदेश है इसका विरोध किया है और इसके पीछे उनकी लॉजिक भी सही है। एक होटल जिसमें कि 40 या 50 कमरे हैं, बड़े होटल्स भी 100 कमरे भी हैं, वहाँ पे अगर 2-4 कमरे लगाने के लिए पूरा स्टाफ बुलाना पड़े, पूरा होटल खोलना पड़े, उसको सैनिटाइज करना पड़े, उसमें यूज एंड थ्रो के शीट्स, टॉवल्स, ये सारा प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना पड़े, तो होटेलियर के ऊपर सारा फाइनेंशियल बर्डन भी तो पड़ेगा, उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जो सैलानी जिसने आना है उसको 72 घंटे पहले नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र भी लेना है, यानी टेस्ट कराना है। मिनिमम टेस्ट का रेट 2500 रुपये है। अगर 2500 रुपये में 4 का परिवार भी आता है तो 10,000 रुपये तो उसको पहले टेस्ट में इन्वेस्ट करने हैं, फिर उसको 5 दिन रहना अनिवार्य है। हो सकता है कोई वीकेंड में आना चाहे, हिमाचल प्रदेश में वीकेंड टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, यानी कि फ्राइडे को आए और मंडे को चले गए। तो इन
सब प्रोटोकॉल्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि होटल इंडस्ट्री जो है वो खुल पाएगी। एक कागजी तौर पे आप कह सकते हैं कि हमने खोल दिया है, ये वैसे ही होगा जैसे दुकानें खोली हैं। दुकानें खुली हैं मगर ग्राहक कोई नहीं है, बिजनेस जो है 10% से कम पे आ गया हुआ है। इसी तरह से आपके स्कूल हैं, स्कूल खोलने की बात तो तब करनी चाहिए जब हम इस बात को इंश्योर कर सकें कि कोविड जो है अब कम हो रहा है। अभी तो बढ़ रहा है। हिंदुस्तान 7 लाख केसेस पार करके रशिया के आगे चला गया, विश्व में नंबर 3 पे आ गया, और किसी चीज में हम नंबर 1 की तरफ नहीं जा रहे हैं। मगर कोविड के बढ़ते हुए केसेस से ऐसा लग रहा है, बढ़ते हुए जिस तरह से हम कदम देख रहे हैं, बहुत जल्दी हम नंबर 1 भी हो सकते हैं। और ये इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जहां कोविड के केसेस में, रिपोर्टेड केसेस में हम तीसरे स्थान पे हैं, वहां टेस्टिंग में हम विश्व में 138वें स्थान पे हैं। यानी हमारा टेस्टिंग का जो रेशियो है इतना कम है कि हम 138th पोजीशन पे है, 138। यानी कि अगर हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि असली आंकड़ा क्या है। स्कूल तो बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए, 0 ईयर डिक्लेयर होना चाहिए, और मेरा पहले भी हमने मांग रखी है और अभी भी हम रख रहे हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। 68 एमएलए जो चुने हुए विधायक हैं वो बैठ करके इस पे चर्चा करें कि प्रदेश के हित की क्या बात है। पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबके पास कुछ अपने प्रदेश की भलाई के लिए कंट्रीब्यूट करने को है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ भी करने से पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया जाए। अगर और इसमें एजेंडा नहीं रखना है तो विशेष सत्र बुलाया जाए, सिर्फ कोविड के ऊपर 2 या 3 दिन का सत्र बुला करके, और हम इस पे पूरी चर्चा करें। हिमाचल प्रदेश को कैसे आर्थिक स्थिति सुधारनी है, हिमाचल प्रदेश की कैसे अन्य जो हमारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं, हमारे मंदिर बंद पड़े हैं। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों में देखें तो वहाँ मंदिर खुले हैं, वहाँ आस्था के स्थान खुले हैं। आज तो दिल्ली में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं या स्पॉट्स हैं या प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं, 2-3 जगह को छोड़ करके वो भी खोल दिए गए हैं। आगरा के ताजमहल को छोड़ के, कुतुब मीनार और 2-3 जगह को छोड़ के सब जगहों को खोल दिया गया है। तो पहले तो हमारे मंदिर खुलने चाहिए और उससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र